दिनों से नजर थी मेरी तुझ पे, आज मैं तुझे खोल कर ही रहूंगा। अरे मत करो पुत्र, हमें गुदगुदी हो रही है। अरे बस करो पुत्र, हमसे गुदगुदी बर्दाश्त नहीं हो रही। ऐसे नहीं मानेगा ये लड़का, इसे डराना ही पड़ेगा। अरे ये अचानक स्टार्ट कैसे हो गई? लगता है खराब हो गई, रात खाने से ही ठीक होगी। महेश, पुत्र महेश, क्या हुआ? महाराज देखिए ना इस बबलू पुत्र को, मुझे कभी गुदगुदी कर रहा है, कभी मार रहा है। वाह बबलू पुत्र वाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। महाराज देखिए ना। चित्रगुप्त जी। बबलू पुत्र, आप हमारी बाइक के साथ क्या कर रहे थे? मैं इसे खोलकर ठीक कर रहा था मामा जी। किंतु पुत्र, जो वस्तु खराब हुई नहीं है उसे ठीक कैसे करेंगे आप? गलत टाइम पे आ गए मामा जी, बाद में खोल लूंगा इसे। ठीक है मामा जी। देखिए प्रभु, हमारा महेश एक छोटे बच्चे से छुई मुई सा डर गया। गुदगुदी तो आपको भी होती है चित्रगुप्त जी। अगली बार मानव रूप में आने दीजिए मुझे, तब बताऊंगा। प्रभु जवाब दे दिया चित्रगुप्त जी। इधर देखो, चमन पुत्र, उधर देखो, वहाँ ना एक लाइव कॉमेडी शो होने वाला है, आप लोगों को देखना है? काई कॉमेडी तो प्रभु, लाइव कॉमेडी, लाइव मतलब जीवित, कॉमेडी मतलब हास्य। जीवित हास्य कार्यक्रम वहाँ हो रहा है। यदि जीवित हास्य कार्यक्रम है तो हम अवश्य चलेंगे चमन पुत्र, क्योंकि हमें हंसना अत्यंत पसंद है चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। चित्रगुप्त जी चलिए प्रभु, चलिए चलिए। शुरू होने वाला है कॉमेडी शो, देखो। बहन जी हमारी कोई मांगे तो है नहीं, और लड़की हमें पसंद है। बस एक बार बेटा सुंदर देख ले। हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में पंचांग है, झूठ नहीं बोलेंगे। लड़के का नाम सुंदर, वो दिखने में अति सुंदर। लड़के को देखोगे ना आप तो उसकी सुंदरता में मुग्ध हो जाएंगी। चमन पुत्र, आप केवल हंसे जा रहे हैं, यहाँ पर तो विवाह की बात हो रही है, हास्य कहाँ है? अरे उधर देखो, लड़के को आने दो, फिर शुरू होगा हास्य। अरे भाई सुंदर कहाँ है, बुलाइए तो सही। पंडित जी, सुंदर तैयार हो रहा है। मेरा नाम भी सुंदर है और मैं हूँ भी सुंदर। चमन पुत्र, इसमें हास्य कहाँ है? अरे ये सुंदर नहीं बंदर है, फिर भी इसका घमंड देखो। सुंदर बंदर है चित्रगुप्त जी। बेटा सुंदर, ये है उर्वशी। अच्छा। नमस्ते। नमस्ते। और ये उनकी माता जी। नमस्ते बेटा। नमस्ते। देखिए बहन जी, लड़के लड़की ने एक दूसरे को तो देख लिया, अब आगे जो कुछ भी होता है हम आपको फोन पर बता देंगे। ठीक है जी, हम चलते हैं। नमस्ते। What is this पंडित जी? हाँ, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जैसा मैं सुंदर हूँ, लड़की भी मुझे वैसे ही सुंदर चाहिए। मेरी सिर्फ 3 ही डिमांड है, लड़की गोरी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए और सुंदर होनी चाहिए। चमन पुत्र, लेकिन इसमें हास्य कहाँ है?
अरे ये जो सुंदर है ना, ये फेमस है हर लड़की को रिजेक्ट करने में। पंडित जी ने एक लड़की नहीं छोड़ी होगी इसको दिखाने के लिए, पर फिर भी ना ये सबको मना करता रहता है। पता नहीं अपने आप को कहाँ का हीरो समझता है। देखो तो इसको। हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में पंचांग है, झूठ नहीं बोलेंगे जजमान। इनके कुंडली के मुताबिक अगर अगले 2 दिन के अंदर विवाह ना किया गया तो अगले 2 साल तक कोई चांस नहीं है। चमन पुत्र, हमें एक बात समझ में नहीं आई, सुंदर पुत्र को उर्वशी देवी सुंदर क्यों नहीं लगी? वो गोरी नहीं थी ना। क्या आजकल ऐसे होता है हम भाई, लड़का ना चाहे जैसा भी लगे, हाथी जैसा मोटा, और उसे लड़की एकदम टिप टॉप चाहिए, पतली सुंदर गोरी बड़ी बड़ी आंखें, ऐसी लड़की। उस हिसाब से उर्वशी ना सुंदर नहीं थी। चल भाई चलिए, सेठ जी दुकान पे इंतजार कर रहे हैं, बहुत देर हुई। चल। अरे हाँ यम भाई, चित्रगुप्त सर, सी यू, बाय बाय। चल चल लड्डू। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये मनुष्यों ने सुंदरता के कितने विचित्र मापदंड बनाए। पतला सुंदर है, मोटा सुंदर नहीं, काला सुंदर नहीं, गोरा सुंदर है। प्रभु इस तरह से तो हम भी सुंदर नहीं है और सुंदर भी सुंदर नहीं है। विचित्र है चित्रगुप्त जी, आपके पिताश्री ब्रह्मदेव ने सृष्टि के हर एक कण में, हर एक मनुष्य में सुंदरता भरी है। कितना दुख होगा उन्हें जब उन्हें यह पता चलेगा कि मनुष्य उनकी रचना का अनादर कर रहे हैं। चित्रगुप्त जी, मनुष्य की सुंदरता के पैमाने ईश्वर की रचना से भी बड़े हो गए हैं। प्रभु इसी बात का तो दुख है। दुख तो हमें उन देवी के बारे में सोचकर हो रहा है जो अत्यंत सुंदर है, किंतु मनुष्य उनकी सुंदरता को पहचाना नहीं। भैया, किसकी सुंदरता कौन नहीं पहचान रहा है? बिंदिया बहन, आप उर्वशी देवी को जानती हैं? हाँ, वो ना जिसकी अम्मा हमेशा उसकी शादी को लेके परेशान रहती हैं। तो क्या आप हमें उनसे मिलवा सकती हैं? काहे? हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि वो अत्यंत सुंदर है और उनके आत्मसम्मान को उजागर करना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए भैया, हम ले चलते हैं आप। आइए। चलिए। कितनी बार तुमको बोले हैं कि क्रीम मुंह पे लगाया करो, हमारी बात मानती ही नहीं हो। अरे गोरा होने का क्रीम है, समझती काहे नहीं है? माँ, 1 हफ्ते से हर रोज यही क्रीम लगा रही हूँ, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो मैं क्या करूं? अगर तू गोरी नहीं होगी तो कौन करेगा तुझसे शादी? एक क्षण देवी। ये कैसे विचार प्रदान कर रही है आप अपनी पुत्री को? कौन है आप? और हम माँ बेटी के बीच में काहे बोल रहे हैं? बहन, ये हमारे भैया हैं। यम है हम, और ये हैं चित्रगुप्त। देवी जी, हम आपसे केवल इतना कहना चाहते हैं कि आपकी पुत्री अत्यंत सुंदर है। आप इस प्रकार की अनुचित बातें कहकर उसका मनोबल ना गिराएं। अरे आप सही कह रहे हो। एक माँ के लिए तो उसकी बेटी हमेशा ही सुंदर होती है। कि दुनिया का क्या करे जो हमारी बेटी को सुंदर ही नहीं मानती। कैसे करेंगे इसका ब्याह, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहन, आप रोइए मत, आप आइए हमारे साथ। देवी, एक बात कहें, आप उस ईश्वर की कल्पना है
जिन्होंने इस सृष्टि की रचना बड़े प्रेम से की। क्या आपको लगता है कि वो ईश्वर किसी भी मनुष्य को सुंदर नहीं बनाएगा? हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप जैसी भी हैं अत्यंत सुंदर हैं। प्रभु, ये देखिए उसी मनुष्य की तस्वीर है। प्रभु, मैं सारी उम्र चंद्रपुरी दिल्ली में यमराज का रोल करने के लिए इस तरह का बनकर घूमता रहा, क्योंकि मुझे यमराज जैसा दिखना था। लेकिन प्रभु, आप ऐसे दिखते हैं। देवी जी, इस चित्र में जो मनुष्य है वो आपके कौन लगते हैं? ये मेरे पिताजी है। पिछले साल ही इनका देहांत हुआ। इनकी बड़ी इच्छा थी कि मेरी शादी देखें, पर अब तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी है कि मेरी कभी शादी भी होगी। देवी, हम आपको वचन देते हैं कि आपके पिताजी की इच्छा अवश्य पूर्ण हो। आपका विवाह अवश्य होगा, और उसी सुंदर के साथ होगा जो आपकी सुंदरता पहचानने में असमर्थ है। लेकिन कैसे? आप कैसे समझाएंगे उन्हें? सुनने में आया है कि अगर अगले 2 दिन में उनका रिश्ता नहीं हुआ तो अगले 2 साल तक नहीं होगा। प्रभु, समय वाकई कम है। आपको जल्दी ही कुछ करना होगा, आपकी लीला दिखानी होगी। प्रभु, रोकिए रोकिए रोकिए। प्रभु, यही वो स्थल है जहां सुंदर पुत्र काम करते हैं, पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो चलिए चित्रगुप्त जी, भीतर चल के सुंदर पुत्र को समझाते हैं। चलिए प्रभु, आइए। महाराज, मैं भी चलूंगा आपके साथ। हाँ हाँ महेश, अंदर सिर्फ मनुष्य रूप में जा सकते हैं। कोई भैंसा अगर वाहन रूप में अंदर चला जाए तो बाकी मनुष्य डर जाएंगे। देखिए ना महाराज। महेश पुत्र, चित्रगुप्त जी ठीक कह रहे हैं। आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए, हम शीघ्र ही वापस आते हैं। जो आज्ञा महाराज। प्रभु, ये देखिए चलचित्र दिखाने वाले कितने सारे टीवी, और सब जगह एक ही चलचित्र चल रहा है। अद्भुत है चित्रगुप्त जी, कितने भिन्न भिन्न किस्म के यंत्र है यहाँ पर। हाँ प्रभु, ये जगह तो बहुत अच्छी है। आइए आगे चलते हैं। चलिए। महाभारत वाले एक्टर लगता है शूटिंग से सीधा शॉपिंग पर ही आ गए। नमस्ते। प्रभु, प्रभु प्रणाम। प्रभु, आप टीवी में कैसे चले गए? चित्रगुप्त जी, हम यहाँ हैं। हाँ, देख रहा हूँ प्रभु। प्रभु, आप यहाँ भी है, आप वहां भी है। अद्भुत, अद्भुत है ये तो। हम दोनों जगह हैं। चित्रगुप्त जी, हम अपना हाथ उठाएं। हाँ प्रभु। हाथ उठाते हैं हम। प्रभु, आपने यहाँ भी हाथ उठाया, आपने वहां भी हाथ उठाया। अद्भुत हो गया चित्रगुप्त जी, अद्भुत है। किंतु चलिए
सब देख रहे हैं। चलिए प्रभु चलिए। नमस्ते पुत्र। प्रणाम। प्रभु काले कांच वाला दर्पण मैं पहली बार देख रहा हूँ प्रभु। चित्रगुप्त जी, ये हमें मायावी लगता है। हमने आज तक ऐसा दर्पण नहीं देखा है जिसमें हमारा प्रतिबिंब छोड़कर बहुत कुछ दिख रहा है। छोड़ दीजिए इसे चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। प्रभु ये देखिए, ठंडी हवा फेंकने वाला यंत्र। गर्मी में भी सर्दी का एहसास प्रभु। हाँ चित्रगुप्त जी। चित्रगुप्त जी, वैसा ही एक यंत्र यहाँ भी है, शीतल हवा फेंक रहा है। अरे हाँ प्रभु, अद्भुत यंत्र है ये। जी बिल्कुल अद्भुत यंत्र है, इसे एसी कहते हैं। आपको खरीदना है? नहीं पुत्र, हमें कुछ खरीदना नहीं है। हम तो केवल पुत्र, ये आपके हाथ में बंदूक जैसा क्या है? इसे हेयर ड्रायर कहते हैं। ये देखिए। करो भगवान, प्रभु को भी दिखाइए। जी। अद्भुत है चित्रगुप्त जी। यहाँ से शीतल हवा फेंकने वाला यंत्र और यहाँ पे गर्म हवा फेंकने वाली बंदूक। आइए आगे चल के देखते क्या क्या। चलिए प्रभु। प्रभु ये यंत्र मेरी धोती खींच रहा है। प्रभु बचाइए मुझे, यंत्र मेरी धोती खींच रहा है। पुत्र छोड़ो, चित्रगुप्त जी की धोती छोड़ो। प्रभु पुत्र, ये कौन सा धोती खींचू यंत्र है? ये धोती खींचू यंत्र नहीं है सर, इसे वैक्यूम क्लीनर कहते हैं सर। वैक्यूम क्लीन? प्रभु वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम मतलब ऐसी जगह जहाँ हवा ना हो, और क्लीनर मतलब साफ करना। हम समझ गए चित्रगुप्त जी। ये यंत्र ऐसी जगह साफ करता है जहां पर हवा ही ना हो। प्रभु किंतु एक बात मेरी समझ में नहीं आई, जहां हवा नहीं हो वहां मनुष्य नहीं होगा, और जहां मनुष्य ना हो वहां सफाई हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है? उचित बात कह रहे हैं आप। हेलो सर, मेरा नाम सुंदर है और मैं हूँ भी सुंदर। वो तो आप हैं ही। थैंक यू। वैसे मैं यहाँ का मालिक हूँ। बताइए मैं आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ? हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं अकेले में। ओके, कोई बात नहीं। आइए यहाँ मेरे कैबिन में बैठ के बात करते हैं। आइए। आइए प्रभु। ओह, तो आप यहाँ उर्वशी की वकालत करने आए हैं। लेकिन साफ बात तो ये है कि जैसा मैं सुंदर हूँ वैसे ही मुझे बीवी भी सुंदर चाहिए, और उर्वशी में वो बात नहीं है। पुत्र, सुंदरता की एक ऐसे मापदंड है आपके। हर मनुष्य अपने आप में संपूर्ण होता है, सुंदर होता है। असली सुंदरता मनुष्य के आचरण, उसकी सोच और उसके संस्कारों में होती है। और क्षमा करना, किंतु यहां यदि कुछ सुंदर नहीं है तो वो आपकी ये सोच, आपके ये मापदंड हैं। ओ प्लीज, ये किताबी बातें मुझे मत सिखाइए। और सच बात तो ये है कि जो सुंदर दिखता है वही बिकता है, और ये बात मैं साबित भी करके दिखा सकता हूँ। कैसे? एक मिनट। सोनिया, जरा मेरी कैबिन में आना। क्या? जैसा? सोनिया, ये दो फोन है। अब तुम मुझे बताओ कि अगर तुम्हें कोई मोबाइल पसंद करना हो तो तुम कौन सा करोगी? सर, ये वाला ज्यादा सुंदर दिख रहा है, मैं यही पसंद करूंगी। थैंक यू सोनिया, तुम जा सकती हो। देखा आपने, इस फोन से कहीं ज्यादा खूबियां हैं, पर फिर भी सोनिया ने ये फोन चूज किया। क्यों? क्योंकि ये फोन सुंदर दिखता है। वही तो मैं आपको समझाना चाहता था कि जो सुंदर दिखता है वही बिकता है। अब बताइए, आपके पास कोई है जवाब?